विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने हर बूथ को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है और यही कारण है कि बीजेपी ने बूथ विस्तारक योजना के तहत अपने हर बूथ को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। अब बीजेपी साइबर योद्धाओं को भी मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देगी। साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अब अपने साइबर योद्धाओं को ट्रेनिंग देने जा रही है। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मीडिया से रूबरू होकर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक योजना में प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का अभियान सफल रहा। अब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 25,000 साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण 30 अप्रैल और 1 मई को हर मंडल स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश आप सब लोगों को ध्यान में कि हमारे बूथ विस्तारक योजना में एक बहुआयामी अभियान हमारा जो यशस्वी बना, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का काम किया था। अब हम जो हमारे प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, जो तीन हमारे जिनको हमने त्रिदेव कहा, 1,75,000 से ऊपर 1,75,000 से ऊपर जो त्रिदेव हमारे हैं, उन तीनों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आगामी 30 अप्रैल और 1 मई को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर होगा। इसके साथ में ही पैरेलली उसी दिन हम 30 को और 1 को 25,000 साइबर हमारे जो ऐप विस्तारक जो आपने देखा था, वो ऐप विस्तारकों के साथ और लोग मिलकर के 25,000 साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण 30 और 1 तारीख के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हर मंडल स्तर पर ही हमारे प्रशिक्षण होंगे। तो एक आगामी समय में प्रत्येक बूथ पर जो हमने डिजिटल बूथ बनाए थे, जो 22 प्रकार के काम हमारे बूथ के जिनको हमको करने की ज़रूरत है, जो हमने किए हैं उस समय विस्तारक योजना में, अब उनको अपडेट करना और हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे और बेहतर तरीके से कैसे ले जाने का, इन सारी बातों पर चर्चा हमारे इस 30 और 1 तारीख के प्रशिक्षण में, और टेक्निकली साउंड कैसे बनेंगे, एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस पर अपना काम करने का प्रयास कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बड़ा आज तक के इतिहास का किसी प्रदेश के अंदर 1,75,000 कार्यकर्ताओं को हम 2 दिन के अंदर प्रशिक्षित तो करेंगे ही। जो ऐप, संगठन ऐप हमने जिसको बूथ विस्तारक योजना में रखा था, अब वो संगठन ऐप नए मॉड्यूल के साथ अब हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए को उस ऐप को हम नीचे उस पर डाउनलोड करने का काम करेंगे, जो आगामी समय में सीधे भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ का अध्यक्ष और महामंत्री हमसे और केंद्र से कनेक्ट होगा। एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस दिशा में उठा रही है। और साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण ये भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर होगा। ये भी हमारा एक बहुआयामी अभियान है जिसको हम पूरा करेंगे। वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात पर विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप मध्य प्रदेश में अशांति फैलाने का काम कर रही है। हाईकमान को निर्देशित करना चाहिए कि इस तरह का काम न करें। एमपी में यह सब नहीं चलेगा। वहीं प्रशांत कुमार पीके के मध्य प्रदेश आने पर विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि यहाँ पीके आए या खाकर आए, कोई चिंता नहीं। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ेगा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर्श संगठन है, आइडियल स्टेट है हमारा। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण में एक एक दिन, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व 24 घंटे 365 दिन सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। चाहे पी के आए, चाहे खा के आए, यहाँ कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक आदर्श संगठन है। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण में एक एक दिन काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री का नेतृत्व 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहकर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।